शहर से थोड़ी ही दूर पर एक गांव था। उस गांव में बहुत लोग रहते थे। उसी गांव में सीता और उसका छोटा भाई रहता। सीता के माता पिता का देहांत हो चुका था। सीता बहुत ही समझदार और नेक दिल लड़की थी और कभी झूठ नहीं बोलती थी। अपने से बड़ों का आदर तथा अपने से छोटों का सम्मान करती और भगवान पर उसका एक अटूट विश्वास था। एक बार की बात है, गांव में दीपावली आई। सभी लोग दीपावली की तैयारी कर रहे थे। तभी सीता का छोटा भाई सीता से कहने लगा, दीदी दीदी आज गांव में सभी लोग दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम मेरे लिए शाम को पटाखे लाओगी ना दीदी? हाँ भाई, मैं अपने छोटे भाई के लिए शाम को पटाखे जरूर लाऊंगी। अब तुम जाओ और अपने मित्रों के साथ खेलो। हाँ दीदी, मैं जा रहा हूँ। भगवान, आप तो जानते हैं मेरे पास अभी पैसे नहीं है और गांव वालों ने जो कर्ज मेरे पिताजी से लिया है उन्होंने कहा था इस दीपावली लौटाएंगे। बस अब आप ही का सहारा है भगवान। ऐसा भगवान से कहकर सीता गांव वालों से मिलने चली गई। काका, ओ काका। सीता की आवाज सुनकर बल्लू काका ने कहा, हाँ बेटी, आ रहा हूँ। काका प्रणाम। खुश रहो बेटी। काका, आप और आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। तुम्हें भी बेटी दीपावली की बहुत बधाइयाँ। और बताओ बेटी, तुम्हारा आना कैसे हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ काका, आपके आशीर्वाद से हम सब ठीक हैं। काका, वो मैं आपसे पैसे लेने आई थी जो आपने मेरे पिताजी से लिए थे और आपने कहा था मेरे पिताजी से लिए कर्ज को आप इस बार देंगे। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो। मैंने कहा था लल्ला की माँ, अरे ओ लल्ला की माँ, हाँ जी आई। जाओ अलमारी में 2000 रुपए होंगे, उसे ला करके सीता बेटी को दे देना। अरे जाओ, क्या देख रही हो? लेकिन वो तो आप लल्ला की परीक्षा फीस के लिए रखे हैं। अगर आप उसे दे देंगे तो लल्ला को परीक्षा फीस कहाँ से भरेंगे? लेकिन सीता बेटी को भी तो त्योहार मनाना है और इसका कर्ज भी तो चुकाना है। अरे सीता बेटी तो अपनी ही है और इसका कर्ज तो हम चुका देंगे ना। नहीं काका, काकी ठीक कह रही है। मुझसे ज्यादा आपको इस रुपए की जरूरत है। कर्ज का क्या है, आपके पास जब होगा आप दे दीजिएगा। आप सब अच्छे से दीपावली मनाइए, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सीता चली गई। सीता के चले जाने के बाद लल्ला की माँ ने बल्लू काका से कहा, ए जी, कितना भोली है ना बेचारी, हर बात पर यकीन कर लेती है। इसकी अच्छाई और सच्चाई का फायदा उठाते रहेंगे और अपना काम चलाते रहेंगे। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। तुमने पैसे संभाल के तो रखे हैं ना? हाँ जी, मैंने पूरे 10 बार गिने हैं। पूरे 10,000 रुपए हैं। 10,000। आप जाइए और जल्दी से पटाखे और कपड़े मिठाइयाँ ले आइए। सीता बेचारी ऐसे ही पूरे गांव वालों से मिली। सभी गांव वालों ने सीता को बेवकूफ़ बना दिया और उसकी समझदारी और अच्छाइयों का फायदा उठाते रहे। सीता घर आई तो सीता ने देखा उसका भाई रो रहा था। अपने भाई को रोता देख उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, भाई क्या हुआ, क्यों रो रहा है तू? दीदी, मेरे सभी दोस्त पटाखे जला रहे हैं और मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरे पास पटाखे नहीं हैं और मुझे कोई खिलाता भी नहीं है। सभी लोग पटाखे वाले खेल खेल रहे हैं ना, और मेरे पास पटाखे नहीं है तो मुझे अपने साथ नहीं खेलने दे रहे हैं। ऐसा कहकर वह रोने लगा। उसकी बात सुनकर सीता भी रोने लगी और सीता ने अपने छोटे भाई से कहा, देख, मैं लाऊंगी ना तेरे लिए पटाखे, तू रो मत। दीपावली तो खुशियों का त्योहार है। दीपावली के दिन किसी को भी रोना नहीं चाहिए, बल्कि सारे दुखों को भुला देना चाहिए और अच्छे से मनाना चाहिए और घर में बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, मेरा आशीर्वाद नहीं लेगा? मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भूल गया था। प्रणाम दीदी। खुश रहो मेरे छोटे भाई और अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त करो। दीदी, तुमने खाना खाया?
तुमने खाना खाया ना, मैं भी खा ली, अब मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर सीता गांव से शहर के लिए निकल गई और शहर पहुंचकर उसने अमन सेठ से कहा, चाचा प्रणाम। खुश रहो बेटी। चाचा, आप और आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। तुमको भी बेटी दीपावली की बहुत बधाइयाँ। चाचा, आप इस सोने की लॉकेट के बदले कितने रुपए देंगे? लेकिन बेटी ये तो नया है, तुम बेच क्यों रही हो? चाचा, ये लॉकेट मुझे मेरे माँ पिताजी ने मेरे जन्मदिन पर दिया था। उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। मैंने उनका आशीर्वाद समझकर रखी थी। तो फिर बेटी बेच क्यों रही हो इसे? चाचा, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए पटाखे और कपड़े लेने हैं और मैं अपने भाई की आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। और आज तो दीपावली है। दीपावली तो खुशियों का त्योहार है और खुशियों के दिन मैं अपने भाई को रोते हुए कैसे देख सकती हूँ। उसकी बात सुनकर अमन सेठ के आंखों में भी आंसू आ गए और उसने सोचा, ये कितनी सुंदर समझदार नेक दिल लड़की है, अपने भाई के लिए इतना कुछ कर रही है, अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करेगी। आजकल के ज़माने में इतनी सुशील संस्कारी लड़की मिलना मुश्किल है। ये लड़की मेरे बेटे राम के लिए सही है, ये सब मन में सोचने लगा। फिर अमन सेठ ने सीता से कहा, बेटी ये लो 2000 रुपये, मैं तुम्हारे बात से बहुत खुश हूँ। तुम जाओ अपने और अपने भाई के लिए नए कपड़े ले लेना और पटाखे ले लेना। चाचा, मैं आपके आभारी हूँ। चाचा, मैं आपको आशीर्वाद तो नहीं दे सकती क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन आपके लिए भगवान से दुआ तो कर सकती हूँ। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि चाचा, आप और आपका परिवार हमेशा मुस्कुराते रहें और आपके घर में खुशियाँ रहें। चाचा, मैं चलती हूँ। बेटी क्या नाम है तुम्हारा? चाचा, मेरा नाम सीता है। चाचा, अब मैं चलती हूँ। बेटी तुम कहाँ रहती हो अभी? चाचा, शहर से जो थोड़ी दूर गाँव है ना, मैं वहीं रहती हूँ। चाचा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सीता चली गई। अपने भाई के लिए पटाखे और कपड़े लाई। पटाखे और कपड़े देखकर उसका भाई बहुत खुश हुआ और अपने दीदी से कहा, दीदी आप बहुत अच्छी हो। हाँ जाओ और सावधानी से जलाना और कुछ पटाखे शाम के लिए बचा करके रखना। उसके बाद सीता मन में सोचती है, मुझे चाचा ने 2000 रुपये दिए थे, उनमें से 500 रुपये के पटाखे ली और 200 रुपये का छोटा भाई का कपड़ा और 100 रुपये का मेरे कपड़े लिए तथा 100 रुपये की मिठाइयाँ। तो मेरे पास 1100 रुपये हैं। 1000 बल्लू काका को दे आती हूँ। उनके पास भी तो रुपए नहीं थे, उनके पास तो 2000 रुपये थे जिससे वह अब लल्ला का परीक्षा फीस भरेंगे। तो वो दीपावली का त्यौहार कैसे मनाएंगे? नहीं, मैं 1000 रुपये आती हूँ देकर। ऐसा सोचकर सीता बल्लू काका के घर पर चली गई। काका, ओ काका। अरे सीता बेटी आओ। काका प्रणाम, काकी प्रणाम। खुश रहो बेटी, तुम दोबारा यहाँ हमारे घर कैसे आना हुआ? हाँ काका, मैं आप लोगों के बारे में सोच रही थी। आप लोग लल्ला की परीक्षा फीस भर देंगे तो आप दीपावली का त्योहार धूमधाम से कैसे मनाएंगे? इसीलिए ये लीजिए काका, आप 1000 रुपये और अच्छे से त्योहार मनाइएगा। सीता को देखकर बल्लू काका ने सोचा, मैं कितना गलत था, मैं कितना स्वार्थी और लालची हूँ। ये सीता बेटिया मेरे बारे में कितना सोचती है। सीता जैसी समझदार साफ दिल की लड़की कोई नहीं हो सकती। ये अपने रुपए लेने नहीं बल्कि हमारी मदद करने आई है। इसके दिल में छल कपट लालच कुछ भी नहीं है और दूसरों के बारे में कितना चिंता करती है। ये सब सोचते सोचते उसके आंख में आंसू आ गए और उसने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी भोलेपन और समझदारी, तुम्हारी अच्छाई तथा दूसरों के प्रति इतना स्नेह देखकर मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने कृत्य पर बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहकर वो रोने लगा। उसे रोता देखकर सीता ने कहा, काका आप रोइए मत,
दीपावली तो खुशियों का त्योहार है और आप ऐसे खुशियों के दिन खोएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। काका, आपने अपने गलती का पश्चाताप कर लिया है। काका, आप भी बहुत अच्छे हैं, तभी आपके अंदर की अच्छाई आज बाहर आ गई। काका, असली दीपावली का अर्थ यही तो है, अपने अंदर की अच्छाई को पहचानना। काका, आप बहुत ही अच्छे हैं। हैप्पी दीपावली काका। ऐसा कहकर सीता चली गई। जैसे ही शाम हुई, सभी लोगों ने धूमधाम से दीपावली मनाई और पटाखे फोड़े, जलाए, दिए जलाए। और अगले दिन वह सेठ आया और सीता और उसके भाई को अपने घर ले गया। सीता को अपने घर की बहू बना ली। वे लोग खुशी खुशी रहने लगे। गांव वाले भी सीता को बहुत याद करने लगे और सभी लोग सीता की तरह बनने लगे। लालच, छल, कपट, स्वार्थी, झूठ, सभी बुरे चीज़ को छोड़ दिए और सीता की तरह ही अच्छाई, सच्चाई तथा दूसरों की मदद करने लगे। और गांव वाले भी सभी लोग अच्छे से रहने लगे। शिक्षा हमारे समझदारी को गलती न समझें और लालच, छल, कपट और बुराई का साथ छोड़ दें। हर इंसान के अंदर अच्छाई है, बस उस अच्छाई को बाहर आना चाहिए। और एक विशेष बात, दीपावली के दिन घरों में बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। इसी के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी दिवाली।